आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम की जो राजस्थान की पहचान अरावली को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, नहीं, ये उस लाइफलाइन की कहानी है जिस पर एक पूरे राज्य का भविष्य टिका हुआ है। स्क्रीन पर जो बात कही गई है जरा उस पर गौर कीजिए। ये शब्द किसी बड़े नेता या किसी साइंटिस्ट के नहीं है, बल्कि एक आम राजस्थानी की आवाज है। और सच कहें तो यही डर, यही चिंता इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। ये एक आवाज नहीं है, इसमें लाखों लोगों की चिंता की गूंज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसा क्या है इसमें? चलिए जरा समझते हैं कि ये सिर्फ पहाड़ों की एक रेंज से कहीं कहीं ज्यादा क्यों है। अब देखिए, अरावली को समझने के लिए आप इसे एक मल्टीटास्किंग सुपर हीरो समझिए। सच में ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए जरा, ये जमीन के नीचे पानी रिचार्ज करती है, थार रेगिस्तान को एक दीवार की तरह रोकती है, न जाने कितने जीव जंतुओं का घर है, यहाँ के मौसम को बैलेंस करती है, और सबसे बड़ी बात, लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी के सहारे चलती है। तो जब अरावली इतनी ज्यादा जरूरी है तो फिर अचानक ये खतरे में कैसे आ गई? आखिर हुआ क्या? इसकी वजह है एक नया नियम, एक नई परिभाषा जो अरावली को देखने का, उसे समझने का पूरा नजरिया ही बदल रही है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, पहले क्या था? पहले अरावली को उसके पूरे इकोसिस्टम, उसकी जियोलॉजिकल बनावट के हिसाब से पहचाना जाता था। एक होलिस्टिक अप्रोच थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब पैमाना सिर्फ एक है, ऊंचाई। सीधी सी बात, अगर कोई पहाड़ी जमीन से 100 मीटर ऊंची है तो वो अरावली है, वरना नहीं। मतलब सारा फोकस इकोलॉजी से हटकर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर चला गया है। सिर्फ एक नंबर, 100 मीटर। बस यही वो कह सकते हैं एक मैजिकल नंबर है जो अब तय करेगा कि अरावली का कौन सा हिस्सा बचा रहेगा और कौन सा हिस्सा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खोल दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, एक नंबर ही तो बदला है, इसमें इतना बड़ा बवाल क्यों? आखिर 100 मीटर की शर्त में ऐसा क्या खास है जो लोगों की नींद उड़ी हुई है? देखिए, वजह बहुत सीधी है लेकिन उतनी ही गंभीर भी। असल में राजस्थान में अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियों से बना है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। तो नए नियम का सीधा सीधा मतलब ये है कि इन पहाड़ियों पर जो कानूनी प्रोटेक्शन था, जो सुरक्षा कवच था, वो अब नहीं रहेगा। और जाहिर है, जैसे ही ये कवच हटेगा, इन इलाकों में माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और बस इसी बात को लेकर अब दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है सरकार अपने तर्कों के साथ, और दूसरी तरफ हैं एनवायरमेंटलिस्ट्स और आम लोग अपनी चिंताओं के साथ। जो एक्टिविस्ट हैं वो इसे सिर्फ एक मामूली नियम में बदलाव की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए तो ये अरावली को धीरे धीरे खत्म करने की पूरी प्रक्रिया है। उनका मानना है कि ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ना, ये भी इकोसिस्टम का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितनी की बड़ी पहाड़ियां। और जाहिर है, जहां पर्यावरण की बात हो वहां राजनीति कैसे पीछे रह सकती है? तो विपक्ष का आरोप बिल्कुल सीधा है। उनका कहना है कि ये नियम पर्यावरण की भलाई के लिए नहीं, बल्कि माइनिंग माफिया और बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का पक्ष ये है कि भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है, 90% से ज्यादा अरावली तो अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये नियम तो बस इसलिए लाया गया है ताकि अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्मिटी आ सके, कंफ्यूजन दूर हो। और साथ में ये भी कहा गया है कि बिना किसी साइंटिफिक प्लान के कोई भी नई माइनिंग शुरू नहीं की जाएगी। तो ठीक है, तर्क वितर्क अपनी जगह है, सरकार का अपना पक्ष है, एक्टिविस्ट्स का अपना। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर एक्टिविस्ट्स का डर सच हो गया तो फिर राजस्थान का भविष्य कैसा होगा? आखिर दांव पर लगा क्या है? आइए जरा इस पर नजर डालते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक चीज गिरेगी तो बाकी सब भी गिरती चली जाएंगी। अगर अरावली कमजोर हुई तो सबसे पहला असर पड़ेगा पानी पर। पानी का संकट गहराएगा। फिर थार का रेगिस्तान, जो अब तक रुका हुआ था, वो अपनी पकड़ मजबूत करेगा और पूरब की तरफ बढ़ने लगेगा। इसका नतीजा सीधी सी बात है, ज्यादा गर्मी, धूज भरी आंधियां और मॉनसून का बिगड़ा हुआ पैटर्न। और इन सब का सीधा असर किस पर पड़ेगा? खेती पर। मतलब एक बड़ा कृषि संकट दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ पहाड़ियों को बचाने की नहीं रह गई है। नहीं, ये लड़ाई अब राजस्थान के पानी को, उसकी हवा को, और कह सकते हैं कि उसके वजूद को बचाने की बन गई है। और आखिर में ये पूरा का पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है।
सवाल ये कि राजस्थान को चुनना क्या है, आज का डेवलपमेंट या कल का एनवायरनमेंट? ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा।